हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडिटैप एंड वेलकम टू टुडेज सेशन। सो आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड अपनी प्रिपरेशन को बहुत रिगरसली कर रहे होंगे एंड ऑल्सो टेकिंग द हेल्प ऑफ द सेशंस टू क्लियर योर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज ऑफ ईच चैप्टर इन रीजनिंग। ठीक है, सो आज का जो चैप्टर है वो है रैंकिंग एंड ऑर्डर। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिसमें हमने कवर किया था कंपैरिजन बेस्ड पजल, और पार्ट 2 में हमने कवर किया था जिसमें हमने टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स फाइंड आउट करने सीखे थे। जब हमारी सिचुएशन में सिर्फ 2 पर्सन होते हैं या 3 पर्सन होते हैं, और या फिर हमको किसी पर्सन 2 पर्सन अगर अपनी पोजीशंस को क्या कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं, तो भी वहां पे हमने टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स निकालना सीखा था और एक पर्सन की दूसरी डायरेक्शन से रैंक हमने निकालनी सीखी थी। सो आज कैरी ऑन करेंगे उस चैप्टर को। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है नंबर ऑफ पर्सन्स। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन्स इन बिटवीन 2 पर्सन्स। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन्स इन बिटवीन 2 पर्सन्स। तो हमारे पास आज का ये टॉपिक है, हम इसको डिस्कस करेंगे। एंड द सेकेंड टॉपिक विल बी मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स इन अ रो। ठीक है, मैक्सिमम एंड मिनिमम पर्सन्स, कितने मैक्सिमम पर्सन्स हो सकते हैं और कितने मिनिमम पर्सन्स हो सकते हैं। तो ये दोनों ही टॉपिक एक दूसरे से थोड़ा कोरिलेट करते हैं, इसलिए हम आज इनको साथ में ही रीड करेंगे, जिससे हमको क्वेश्चंस को समझने में बहुत ही आसानी हो। ओके, तो सेशन स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक। सो ये कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक आपको कैसे हेल्प करेगी आपकी प्रिपरेशन की जर्नी में। आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी रिगार्डिंग द सीसेट एग्जाम, रिगार्डिंग योर यूपीएससी सीसेट एग्जाम, तो आपको जितनी भी होल इंफॉर्मेशन सारी, ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा आपकी सारी इंफॉर्मेशन का। लाइक आपको एग्जाम का पैटर्न देखना है, आपको टाइम देखना है कि कितना, कौन सा सेक्शन कितने टाइम का, या फिर ओवरऑल टाइमिंग कितनी है, नेगेटिव मार्किंग कितनी है, आपके प्रीवियस ईयर पैटर्न क्या है किसी भी एक सेक्शन का, चाहे वो क्वांट्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, आप किसी भी सेक्शन का प्रीवियस ईयर ट्रेंड देख सकते हो यहाँ पे। और आपको एक कंप्लीट सिलेबस, डिटेल सिलेबस भी यहाँ पे हर एक सेक्शन का आपको यहाँ पे मिलेगा। सो दिस विल कंप्लीटली गोइंग टू हेल्प यू। सो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिख जाएगा, वहां से आप इसको बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं एंड अपने पास इसको सेव रख सकते हैं, बिकॉज दिस इज एन ई बुक। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को और डिस्कशन से। सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि हमने जैसे कि डिस्कस किया था कि आपका जो कन्वेंशनल मेथड है वो आपको आना चाहिए। आपके सारे लॉजिकल कॉन्सेप्ट रैंकिंग के लिए अरेंजमेंट पे डिपेंड करते हैं कि किसी पर्सन को आप कैसे अरेंज कर रहे हो, राइट। अब जैसे कि यहाँ पे हमारे पास दो, अभी हमें निकालना है नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन, इन बिटवीन आपके दो, अगर मान लीजिए सपोज ए और बी के बीच में कितने पर्सन्स हैं, ये आप कैसे निकालोगे। तो हमारे पास 2 तरीके की सिचुएशन वहां पे बन जाती है, और ये क्यों बनती है हम इसको भी डिस्कस करेंगे। तो 2 तरीके की जो सिचुएशन बनती है वो बनती है ओवरलैपिंग केस, और एक बनती है आपकी नॉन ओवरलैपिंग केस। दूसरा क्या बनता है हमारा, नॉन ओवरलैपिंग केस। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास हमने सबसे पहले सीखना है कि ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग का मीनिंग, जैसे कि इनके नेम से ही समझ आ रहा है। नॉन ओवरलैपिंग मतलब जब 2 पर्सन्स की पोजीशंस को आप ओवरलैप नहीं कर रहे हो, जिस तरीके से दिया है आप उस तरीके से ही उनको बिठा रहे हो। अब ओवरलैप आप तब करोगे पोजीशंस को जब किसी पर्सन की एक, जैसे कि मान लीजिए बी और ए को आपने क्या कर दिया, बी आपको दिया है राइट डायरेक्शन से, राइट, और ए आपको दिया है लेफ्ट डायरेक्शन से। तो अभी तक हम क्या करते थे, इनको इस तरीके से हम एक रफ फिगर बनाते थे, बट जब हमारे पास ओवरलैपिंग का केस होता है तो वो फिगर ही आपका किस तरीके से बन जाता है। यहाँ पे आपका मान लीजिए तो आपका बी अभी भी राइट से ही है, बट वो एक दूसरे की पोजीशन को क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। मतलब उनकी एक दूसरे की जो रैंक होगी वो एक दूसरे की काउंट हम उनको साथ साथ में करना पड़ेगा। ठीक है, लेफ्ट से है तो कुछ पर्सन इन दोनों के बीच में साथ में ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब बार बार एक साथ हम इनको काउंट करेंगे, है ना। अब नॉन ओवरलैपिंग पोजीशन आपकी कब होती है, डायरेक्टली इसको हम देख सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में। अगर आपको नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन पूछा गया है तो
ठीक है, तो आपके पास क्या होता है, सबसे पहले नॉन ओवरलैपिंग डिस्कस करते हैं। जब टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स, किसी भी रो में आपको अगर टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स गिवन हो गए तभी आप बिटवीन के पर्सन निकाल पाओगे, या फिर अगर गिवन नहीं है तो आपके पास कुछ ऐसा डेटा गिवन होगा जिससे आप टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स निकाल पाओ। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना आपको नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन के लिए, नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन के लिए आपके टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स होने चाहिए वहां पे। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आप उसको निकाल पाए, राइट। और अगर आप नहीं निकाल पा रहे हो कि आपके पास कोई भी डेटा ऐसा गिवन नहीं है कि आप फाइंड आउट कर पाओ इसको, तो इसका मतलब वहां पे क्या है, डेटा इनएडिक्वेट है, मतलब डेटा सफिशिएंट नहीं हो रहा है, राइट। सो आई होप आप इसको समझ पाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन जब भी हमारे किसी भी दो पर्सन की, ठीक है, रैंक्स ऑफ टू पर्सन, रैंक्स आपको गिवन होगी, तो ध्यान रखिए आपको रैंक जो गिवन होगी वो दो अलग अलग डायरेक्शन से गिवन होगी। अब आप कहोगे दो अलग अलग डायरेक्शन से क्यों गिवन होगी, एक ही डायरेक्शन से क्यों गिवन नहीं होगी। अब देखो, मान लीजिए अगर आपकी ए की लेफ्ट से ही गिवन है और बी की भी लेफ्ट से ही गिवन है, तो यहाँ पे हमें कुछ लगाने की जरूरत है, इसमें कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं, क्योंकि आपको पता है दोनों की एक ही डायरेक्शन से आपकी रैंक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन तो हम बहुत इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। सो ये हमारे पास क्या है, एक तरीके की सिचुएशन है, बट इसमें आपके क्वेश्चंस यहाँ पे बिल्ड नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि ये तो सिंपल केस हो गया हमारे पास, हमें पता है यहाँ पे हमें कोई भी टाइप का लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। ए यहाँ से लेफ्ट से ही है, बी भी लेफ्ट से ही, तो इनके नंबर ऑफ पर्सन मान लीजिए 3 है, तो ऐसे ही तो बैठेंगे, और कोई यहाँ पे केस बनेगा ही नहीं, राइट। चलिए, सो आपको हमेशा गिवन होगी कि दोनों पर्सन की जो रैंक होगी वो दो अलग अलग डायरेक्शन से गिवन होगी। रैंक्स ऑफ पर्सन्स, कितने पर्सन्स, 2 पर्सन्स, ठीक है। तो जब भी ये केस होता है आपका क्या बनता है, वहां पे नॉन ओवरलैपिंग बनता है। तो यहाँ पे आप सिंपली निकाल सकते हो, मान लीजिए ए की रैंक हमारे पास कहां से, लेफ्ट से 5th है, और बी की रैंक राइट से क्या है, हमारे पास 10th है। तो हम इनको इसी तरीके से बिठाएंगे क्योंकि इनको ओवरलैप नहीं कराना है। व्हाई ओवरलैप नहीं कराना है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स गिवन है 20, ठीक है। तो सबसे पहले आपका स्टेप रहेगा किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कि आप चेक कर लो कि ये वाली सिचुएशन बन रही है कि दूसरी बन रही है। तो अगर हमारे पास जैसे इस वाले केस में बन रहा है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स 20 ज्यादा है इन दोनों के कंबाइंड पोजीशन से, राइट। तो हमारे पास ये वाला केस बन रहा है, ये है ना, हमारे पास ये वाला केस बन रहा है। और आसानी से हम यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन में कैसे निकाल सकते हैं, देखो अब मेरे पास 5% क्या हो गए, देखो 5% आपके ए तक हो चुके हैं, क्योंकि 5 हम ए को भी इंक्लूड कर रहे हैं। अगर ए 5th है तो आपको पता है ये टोटल नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पे 5 होंगे, और अगर 10th पे ए है तो इंक्लूड, अगर बी को भी इंक्लूड करें तो यहाँ तक हमारे पास कितने नंबर ऑफ पर्सन हैं, 10 पर्सन है, राइट। आप देख सकते हो ए तक हमारे पास पूरे नंबर ऑफ पर्सन 5 होंगे, और बी तक हमारे पास पूरे नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे, 10 होंगे, राइट। 10 आपके पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स यहाँ पे तक रहेंगे इंक्लूडिंग ए एंड बी। तो बाकी जो बचे हुए पर्सन हैं वो कहाँ जाएंगे, वो कहाँ से आएंगे, राइट। यहाँ तो वो हो नहीं सकते, क्यों, क्योंकि 5 पर्सन वो ए के साथ ही कंबाइन हो रखे हैं। अगर वो ए और बी के बीच में है तो वो यहीं कहीं होने चाहिए। इस बाकी जितने भी रिमेनिंग पर्सन आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पर्सन विल बी हेयर, राइट। सो यहाँ पे आपके पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन होंगे जरूर, ठीक है। तो वो कितने होंगे आप डायरेक्ट इसको देख सकते हो, रिमेनिंग कहा गया है तो आपको पता है आपको क्या करना है, टोटल में से आपको इन दोनों को ही, इन नंबर ऑफ पर्सन को आप हटा दोगे तो ही तो आपके पास रिमेनिंग आता है ना। तो 5 + 10 विल बी द करेक्ट, सॉरी यहाँ पे अब आपको सॉल्व करना है ये, तो कितना हो जाएगा ये -15, सो इट विल बी 5। सो 5 नंबर ऑफ पर्सन आर देयर बिटवीन ए एंड बी, राइट। सो बहुत ही सिंपली हमारे नॉन ओवरलैपिंग केस चलता है। यहाँ पे हमने देखा टोटल में से बाकी बचे हुए कहाँ होंगे, यहाँ पे होंगे। तो बाकी जो रिमेनिंग पर्सन हमेशा कैसे निकालते हैं, टोटल में से माइनस करके निकालते हैं। और अगर आप यहाँ पे से जो आपके पास फॉर्मूलाज होते हैं, अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे से ट्रिक भी देखो तो इसको हम डायरेक्ट बना सकते हैं कि टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, किसी भी एक पर्सन की लेफ्ट की रैंक, किसी भी दूसरे पर्सन की राइट की रैंक, तो उन दोनों का अगर आप माइनस करो तो आपके पास आंसर आ जाता है, राइट। सो हमारे पास लॉजिक भी सेम होता है, और उससे हमने क्या कर दिया, एक फॉर्मूला बना दिया जिससे हमें चीजें ज्यादा देर तक याद रहेगी। अब आता है ओवरलैपिंग केस, जिसमें हमको थोड़ा सा ज्यादा समझने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। यहाँ पे हमारे पास कैसे चेक होगा कि ओवरलैपिंग है, सिंपली अगर आपका लेफ्ट की रैंक किसी भी पर्सन, दोनों पर्सन की रैंक्स ऑफ 2 पर्सन्स, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर रैंक ऑफ 2 पर्सन्स
आपकी ज्यादा है किससे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन से, तब जाके आपका ओवरलैप होता है। अगर आपने ओवरलैप नहीं किया इसी वजह से तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कम हो गए, राइट, रैंक उनकी ज्यादा हो गई। आपको अब क्या करना पड़ेगा, ओवरलैप करना पड़ेगा जिससे टोटल नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा ही रहे, राइट। ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी रो में लोग बैठे हैं और उनकी रैंक ज्यादा है टोटल नंबर ऑफ पर्सन से, ये नहीं हो सकता। तो ये सिचुएशन कब बनी थी, क्योंकि हमने फिगर जो बनाया और गलत बनाया होगा। हमको पोजीशंस क्या करनी चाहिए थी, ओवरलैप करनी चाहिए थी, राइट। अब देखिए मान लीजिए आपके पास, हमने बोला बी आपके पास राइट डायरेक्शन से कितना है अभी की उसमें, यहाँ पे 9th पोजीशन पे हो गया, और ए आपके पास यहाँ से कितनी पोजीशन पे हो गया, कोई 10th पोजीशन पे हो गया, ऐसे मान लीजिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन्स यहाँ पे गिवन हो गए 15, नंबर ऑफ पर्सन्स अगर गिवन हो गए 15, तो अब आपको पता है अगर हम इन दोनों की पोजीशन को ऐड करेंगे यहाँ पे, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स से देखो ए और बी की दोनों की पोजीशन जो है हमारे पास टोटल से ज्यादा है, राइट। तो तब जाके आप देखोगे यहाँ पे आपका जो केस बन रहा है वो क्या बनेगा, ओवरलैप कर बनेगा। और इजीली हम ओवरलैपिंग में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, राइट। तो हमने अब क्या करना है कि बी की पोजीशन को यहाँ से 9th बनाना है, और अब ए को आपको यहाँ बिठाना होगा और उसे बनाना होगा कहाँ से, लेफ्ट से 10th। ये चीज क्लियर है। तो अभी भी पर्सन इनके बीच में ही होंगे, बट अब इन दोनों ने एक दूसरे की पोजीशन ओवरलैप कर दी है, मतलब इसके जितने भी 9 पर्सन यहाँ की साइड थे उसमें अब ए भी काउंट होगा, और जितने पर्सन इसके 10 साइड यहाँ से थे यहाँ पे उसमें बी भी काउंट होगा। और बार बार आप देखोगे बीच वाले जो पर्सन है वो इसके साइड में भी काउंट हो रहे हैं बी की तरफ से, और ए की तरफ से भी काउंट यहाँ पे हो रहे हैं, राइट। वो पर्सन बार बार क्या हो रहे हैं, काउंट हो रहे हैं, राइट। और अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला देखें, तो जब पहले तो हम जब क्वेश्चन करेंगे इसमें, आप पहले सीखिए, कन्वेंशनली भी सोचना इंपॉर्टेंट है कि हम जब इसमें क्वेश्चन करेंगे तो हमारा सबसे पहले स्टेप होगा फाइंडिंग आउट द सिचुएशन कौन सी है। जब आपको पता चलेगा कि ओवरलैप सिचुएशन है तो हमेशा ध्यान रखिए किसी भी एक पर्सन की दोनों साइड से आप रैंक निकाल लीजिए। कैसे, मतलब अगर जैसे मेरे पास बी की ए की मेरे पास लेफ्ट से रैंक गिवन है तो आप उसकी रैंक राइट से भी निकाल लीजिए। आपके पास डेटा ऐसा गिवन होगा जिसकी हेल्प से आप कर पाओ, तो आप राइट से भी निकाल लोगे। अब आपने जैसे हमने पहले समझाया था कि जब दोनों की रैंक एक ही साइड से गिवन होगी तब तो सिचुएशन बहुत सिंपल बन गई, तब तो हम इजीली देख सकते हैं जैसा अभी हमने फिगर डिस्कस किया था पहले, राइट। सो हम क्या करेंगे, किसी भी एक पर्सन की दूसरी डायरेक्शन से भी रैंक निकाल कर उन दोनों को एक ही तरफ से अरेंज करेंगे, राइट। सो ये हम करने वाले हैं। जैसा कि अब आप देखोगे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पर्सन मेरे पास कितने हैं, देखो टोटल नंबर ऑफ पर्सन मेरे पास 15 है, तो ए की मेरे पास दूसरी तरफ से जो रैंक आएगी वो कैसे आएगी। तो आपको अगर एक फॉर्मूला याद होगा जो हमने वीडियो 1 में और वीडियो 2 में कवर किया था, पार्ट 2 में, जिसमें हमने कहा था कि ये वाला जो आपका फॉर्मूला होगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर में हम इसको यूज करने वाले हैं, राइट। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों में से ही हम तीनों वेरिएबल्स में किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप देखो टोटल नंबर ऑफ पर्सन आपको गिवन है, अभी हम ये किसके लिए कर रहे हैं, फॉर ए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ए से ही निकलेगा, बी से भी निकल सकता है, वो आपकी डिजायर है कि आप किसी से भी करें, ठीक है। एल आपका कितना होगा, लेफ्ट से ए की रैंक 10 है और राइट से हमें मान लीजिए नहीं पता अभी, तो हम राइट से निकाल रहे हैं। तो ये आपका 1 जब यहां चला जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, 16 एंड -10, तो आर आपका कितना आ जाएगा, कितना आ रहा है यहाँ पे 6th। तो ए की जो रैंक है कहां से, राइट डायरेक्शन से ए की जो रैंक है हमारे पास यहाँ पे कितनी निकल के आई, 6th। ये चीज क्लियर है। अब आप देखो यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि अब मेरे पास ए की रैंक 6th है और बी की रैंक 9th है, कहां से, लेफ्ट की डायरेक्शन से। सो नाउ आवर फिगर विल बी, तो हमारा जो फिगर अब बनेगा, देखिए अब हमारा जो फिगर बनेगा वो कैसा बनेगा, यहीं पे बना लेते हैं, ठीक है। अब आपके पास बी है 9th पोजीशन और ए है आपके पास 6th पोजीशन, दोनों ही एक ही डायरेक्शन से, देखो एक ही डायरेक्शन से दोनों हैं, तो बाकी बचे पर्सन आप इनके बीच में ही तो बिठाओगे। देखो ये 6th है और ये 9th है, तो 8th पर्सन 7th पर्सन 8th पर्सन और 9th पर्सन कितने आ गए इन दोनों के बीच में लोग। इन दोनों के बीच में देखिए आपके पास कितने नंबर ऑफ पर्सन है, 2 नंबर ऑफ पर्सन, मतलब 2 पर्सन आर बिटवीन बी एंड ए, राइट। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को वहां पे सॉल्व करने वाले हैं, ओके, ठीक है।
और अब देखो हम यहाँ से, जैसे कि हमने सीखा कि हम यहाँ से फॉर्मूला बना सकते हैं सिर्फ सीधे इन चीजों से। अभी हमने ये कन्वेंशनली सीखा, तो एक शॉर्ट ट्रिक होती है कि डायरेक्ट इसको फॉर्मूला बना दो, पर उस फॉर्मूले पे डिपेंड नहीं रहना है। आप उसको सीख सकते हो, रख सकते हो दिमाग में, बट आपको डिपेंड नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला से आपके क्वेश्चन लिमिटेड हो जाते हैं, राइट। और अगर आपको पता है, कॉन्सेप्ट पता है, तो आप क्वेश्चंस किसी भी टाइप का सॉल्व कर सकते हो वहां पे, राइट। चलिए तो आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से, ठीक है। T is 27th from left of a row of 60 persons and Q is 27th from right and in the same row। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि T जो है हमारे पास 27th from left है और Q जो पर्सन है, आप देखोगे राइट एंड से है 27 पे, दोनों की अलग अलग पोजीशन है, दो अलग अलग पर्सन है। हमें पूछा गया है कि हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन देम इन द रो। सिंपलेस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये बिटवीन का, ठीक है, बहुत सिंपलेस्ट बेसिक क्वेश्चन है। तो अभी अभी हमने क्या सीखा, सबसे पहले चेक द सिचुएशन, ठीक है। फर्स्ट स्टेप आपका चेक करने का होता है। तो देखो यहाँ पे 27 प्लस 27 इज लेस देन 60, दोनों की पोजीशन से लेस है, राइट। 27 प्लस 27 इज लेस देन 60, तो ये आपका केस किसका बन गया, नॉन ओवरलैपिंग का, राइट। ये किसका केस बन गया, हमारा नॉन ओवरलैपिंग का केस बन गया है। ये सिंपल है, इजी तरीके से कर सकते हैं। तो अभी जैसे मैंने आपको कहा था कि हम कन्वेंशनल, यहाँ पे जाके हम कन्वेंशनली हमने सोचा था कि टोटल माइनस दोनों की रैंक प्लस करके, और यहाँ पे हमने आंसर निकाले। तो अगर हम इसको डायरेक्ट ट्रांसफर करें ऐसा लिखकर कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन, कैसे निकालोगे आप, नॉन ओवरलैपिंग केस में टोटल नंबर ऑफ माइनस L1 प्लस R2। L1 और R2 आपको दिखा रहे हैं दो डिफरेंट पर्सन्स, और एक की लेफ्ट से एक की राइट से। आई होप ये क्लियरली समझ आया होगा। तो अगर हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूला बना दें तो भी हम बहुत इजीली कर सकते हैं, हमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, राइट। बट फॉर्मूला पे डिपेंड नहीं रहना, आप सीख सकते हो। अब देखिए हमारे पास क्या सिचुएशन होती है कि T अगर 27th लेफ्ट से है और आपका Q अगर 27th राइट से है और ये पोजीशन नो वन ओवरलैप है, तो आपका फिगर इसी तरीके से बनेगा। अब देखिए आपके पास बाकी जो पर्सन होंगे 27% टिल T, राइट, एंड 27% टिल Q, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं T को भी और Q को भी। तो बाकी जो बचे पर्सन है, रिमेनिंग पर्सन विल बी बिटवीन T एंड Q, ओके। रिमेनिंग पर्सन विल बी बिटवीन T एंड Q। तो रिमेनिंग कैसे निकालते हैं, रिमेनिंग पर्सन और नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन, नंबर ऑफ पर्सन्स से एक ही बात हुई, राइट, इन बिटवीन T एंड Q। तो कैसे हम करते हैं, अगर हम टोटल में से इसको माइनस कर दें, किसको, टोटल में से माइनस कर दें दोनों को ही, तो आपके बीच के पर्सन आएंगे, राइट। तो हमारे पास क्या है, टोटल कितना है हमारे पास 60 है, यस। 60 माइनस 27 प्लस 27 कितना आ जाएगा हमारे पास, 60 माइनस 54, और यहाँ पे आ गया हमारे पास 6, तो आंसर विल बी 6, ठीक है। ये आई होप विजिबल है पूरा, आंसर विल बी 6। बहुत ही सेकेंड्स का क्वेश्चन है इफ वी प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस, ठीक है। अगर हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और हमें इतने में ही समझ आ गया तो बहुत ही, आप देखोगे सेकंड्स का क्वेश्चन है, आपका सारा काम सिर्फ इतना था। ये तो हमें पता है ऐसा होगा, और सारा काम सिर्फ हमारा इतना था, राइट। सो हम इसको बहुत ही कम समय में ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अभी। अमन इज 25th फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है, और कितने बॉयज है हमारे पास, टोटल 48 बॉयज हैं उस रो में, एंड जेरी इज 30th फ्रॉम राइट एंड। तो सबसे पहले सिचुएशन चेक करेंगे हमारे पास। तो सिचुएशन क्या है, 25 प्लस 30, आप देखोगे ये कितना होता है, एक साथ दोनों की रैंक मिला के 55 होगा, राइट। सो हमारे पास ये कितना हो गया, 55, एंड 55 इज ग्रेटर देन 48 विच इज टोटल नंबर ऑफ पर्सन, है ना। तो हमारे पास एक केस क्या निकल के आया, यहाँ पे केस निकल के आया ओवरलैपिंग का। केस किसका निकल के आया, ओवरलैपिंग का केस निकल के आया है। अब आपको पता है ओवरलैपिंग केस में हम फॉर्मूला बना सकते हैं, बट फिर भी एक बार हम क्या करेंगे, कन्वेंशनली सोचेंगे, तब हम उसका फॉर्मूला देख लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए ओवरलैपिंग केस है, तो आपको पता है कि इनको अब हम कैसे बनाना पड़ेगा। जो राइट से है वो ओवरलैप कर देगा पोजीशन को, ठीक है। क्या नाम है इसका, जेरी है। जेरी की पोजीशन 30th गिवन है राइट से, और दूसरा पर्सन है अमन जिसकी पोजीशन मेरे पास लेफ्ट से गिवन है 25th। तो
तो ये दोनों ही अपनी अपनी रैंक में एक दूसरे की रैंक में इंक्लूड हो रहे हैं, राइट। अब आपके पास क्या आती है, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, किसी भी एक पर्सन की रैंक दोनों साइड से निकाल लें, हम यही कहते थे। तो रैंक ऑफ पर्सन हम यहाँ पे करते हैं इसको, रैंक ऑफ ए इस मतलब अमन फ्रॉम लेफ्ट से, अगर आपको रैंक गिवन है अमन की तो आप राइट से निकाल लीजिए, है ना, फ्रॉम राइट एंड। तो अगर किसी रो के आप राइट एंड से अमन की रैंक को निकालेंगे तो आप कैसे निकालेंगे, आप सिंपली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कैसे, क्यों हमने सोचा कि हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें अगर 3 वेरिएबल में से इन किन्हीं भी 2 वेरिएबल का पता है तो हम तीसरा निकाल पाएंगे। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन गिवन है, हमारे पास अमन की रैंक एक डायरेक्शन से गिवन है, तो आर निकाल लेंगे, है ना, बहुत ही सिंपल तरीके से, बेसिक मैथ हमारी ये। तो यहाँ पे से टोटल हमारे पास कितने हैं, 48 इज इक्वल टू 25 प्लस आर -1, ये -1 यहाँ जाके आपका 49 बनेगा, -25 आप यहाँ पे से करोगे, सो इट विल बी कितना बन जाएगा ये 24। हमारे आर की जो रैंक आई है वो कितनी आई है, 24 आई है यहाँ पे से, हाँ ठीक है। सो इट इज आर की जो रैंक आई है 24th आई है राइट डायरेक्शन से, मतलब अमन की रैंक मेरे पास कितनी आई है 24th फ्रॉम राइट। सो अब मेरे पास अमन बन गया, अमन आपके पास लेफ्ट से बन गया 25 और ठीक है 25th, और राइट से बन गया 24th, ये हमारे पास यहाँ पे अमन की रैंक है। सो इजीली अगर आपके पास अमन जो है वो 24th है राइट डायरेक्शन से, सो आपको अब पता होगा कि हमारे पास जब दूसरा पर्सन जेरी, जेरी भी तो हमारे पास 13th पोजीशन पे है, राइट, जेरी भी तो हमारे पास 13th पोजीशन पे है, तो जेरी विल बी 30th पोजीशन फ्रॉम राइट एंड ऑल्सो अमन अगर 24th पे है तो अमन पीछे की साइड ही होगा, राइट, है ना, और अमन को आप 24th बोलोगे कहां से, यहां से, क्लियर। अब देखो इजीली आप यहाँ पे इन दोनों के बीच में नंबर ऑफ पर्सन्स निकाल सकते हो, कैसे कैसे निकाल पाएंगे हम, 25th पर्सन, 26th पर्सन, 27th पर्सन, 28th पर्सन एंड 29th पर्सन, कितने नंबर ऑफ पर्सन दिख रहे हैं, देखो बहुत ही इजीली अगर बेसिक तरीके से हम छोटी छोटी काउंटिंग करके करें बहुत ही आसानी से आ जाएगा, राइट। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो आंसर आ रहा है वो कितने आ रहे हैं, बिटवीन नंबर ऑफ पर्सन कितने आ रहे हैं 5, ये हमारा आंसर है, ठीक है। ये 24th है, ये 30th है, तो बाकी बचे बीच में होंगे, काउंटिंग कैसे होगी, 25th पर्सन, 26 वाला, 27, 28, 29 वाला पर्सन, राइट। अगर आपको काउंटिंग नहीं करनी है, कई बार हो सकता है कि हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन बहुत ज्यादा हो बीच में और हम धीरे धीरे काउंटिंग कर रहे हैं, हमारे पास टाइम वेस्ट हो गया, टाइम वेस्ट भी नहीं होगा आपका, आप 30 से डायरेक्ट 24 को माइनस कर दीजिए, 6 आएगा, उसको उसमें से भी आप 1 को माइनस करें, क्यों, क्योंकि हम क्या करते हैं जब भी हम रैंक माइनस कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हमारे पास एक पर्सन इन्वॉल्व होता है, उसमें एक पर्सन क्या होता है, इंक्लूड रहता है, ठीक है। मान लीजिए जब नॉर्मल सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो आपके पास एक वैल्यू हमेशा इंक्लूड रहती है उसमें, और हमें जब हम बिटवीन नंबर ऑफ पर्संस निकालते हैं तो हमें दोनों को एक्सक्लूड करना होगा और बीच के निकालने होंगे पर्संस, राइट। तो इसलिए हम एक और माइनस करेंगे, अमन को भी एक्सक्लूड करेंगे, इसको भी एक्सक्लूड करेंगे, तो 30 में से डायरेक्ट 25 माइनस करो तो आपके पास डायरेक्ट बिटवीन नंबर ऑफ पर्संस आ जाएगा, किसी के लिए भी ये सही होगा, राइट। तो आपने देखा हमने क्या किया, ये निकाला पहले एक की डायरेक्शन, फिर हमने दूसरे की यहाँ पे रैंक की हेल्प से नंबर ऑफ पर्सन्स निकाल दिए। और अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला सीखें तो हमारा जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे, द फॉर्मूला विल बी, देखिए इसको ध्यान से देखेंगे, बट फॉर्मूला पे डिपेंड नहीं रहना है, तो टोटल अच्छा लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स -2 आप करते हो, सो दिस विल बी योर फॉर्मूला फॉर ओवरलैपिंग केस, नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन आप इस तरीके से निकाल सकते हो, सो दिस विल बी योर फॉर्मूला, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि हर जगह आप इसी को यूज करें, ऐसा नहीं है कि इससे रॉन्ग आंसर्स निकलते हैं, बट आपका ये लिमिटेड होगा क्वेश्चंस के लिए, वो जो आपको डायरेक्टली विजिबल होगा कि वैल्यूज क्या क्या है, ठीक है। सो -2 क्यों कर रहे हैं, -2 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बार बार आपका अमन जेरी की काउंटिंग में काउंट हो जाता है और जेरी अमन की काउंटिंग में काउंट हो जाता है, तो इनकी दोनों की वजह से आप इन दोनों को माइनस कर रहे होते हो, और माइनस टोटल क्यों कर रहे होते हो और लेफ्ट प्लस राइट से क्यों कर रहे होते हो, क्योंकि जो बीच के पर्सन होते हैं वो भी 2 बार काउंट हो रहे होते हैं, राइट। चलिए, सो
अभी हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा और इसके टाइप के आप कोई भी क्वेश्चन अब कर पाएंगे। ठीक है, चलिए। सो इन अ रो 66 पीपल, कितने हमारे पास 66 पर्सन हैं। कारा इज 26 फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड गौरव इज 13th फ्रॉम द राइट एंड। कारा जो पर्सन है वो लेफ्ट एंड से आपकी कितनी है, 26 है, और ये गौरव है 13th फ्रॉम राइट एंड। अब देखो सबसे पहले सिचुएशन, क्योंकि क्वेश्चन अगर पूछा गया है हमारे पास कि व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ जतिन, एक जतिन करके कोई न्यू पर्सन है जो एग्जैक्टली बीच में बैठा है गौरव और कारा के। हमें नहीं पता गौरव और कारा के बीच में भी कितने पर्सन है, पर हमें पता है कि उनके बीच में एक पर्सन जतिन बैठा है और उसकी हमें पोजीशन निकालनी है। तो उसके लिए हमें नंबर ऑफ टोटल पर्सन बिटवीन में देखना पड़ेगा, राइट। तो इससे अभी हमें समझ आया कि हमको क्वेश्चन में बिटवीन नंबर ऑफ पर्संस पहले निकालना जरूरी है, राइट। तो अब देखिए आपके पास 26 और यहाँ पे 30th, हम क्या करेंगे, चेक करेंगे सिचुएशन क्या बन रही है। 26 प्लस 13 इज लेस देन 66 ऑब्वियसली, राइट। 66 से कम है तो ये कितना हो गया, 39 कम है आपका 66 से। आप देखोगे अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगाएं तो आपका इजीली क्वेश्चन आ सकता है। क्या फॉर्मूला था हमारा, नंबर्स ऑफ पर्सन बिटवीन में हम कैसे निकालते हैं, L प्लस R, L1 प्लस R2। ठीक है, इसमें हम L1 प्लस R2 कर लेते हैं जिससे थोड़ा और क्लियर हो। ठीक है, माइनस टोटल के नंबर ऑफ पर्सन विल बी 66 माइनस 2, है ना, ये होता है हमारे पास। अब आपके पास L प्लस R 39 है जो हमने ऑलरेडी माइनस कर लिया है, सॉरी ये 1 सेकेंड, केस हमारा क्या है इसमें, अगर ये टोटल से कम है, ठीक है, हमारा 39 क्या था, टोटल से कम है, तो ये केस हमारा बन रहा है ओवरलैपिंग नहीं है, ये नॉन ओवरलैपिंग का है, राइट। नॉन ओवरलैप यहाँ पे हमारे पास पोजीशन है, राइट। तो सिंपल है, हम कर सकते हैं इसको। हमारे पास क्या है, टोटल में से अगर हम दोनों की L1 प्लस R2 कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाता है, राइट। ये हमने यहाँ पे भी देखा, क्यों माइनस कर देगा, क्योंकि रिमेनिंग पर्संस विल बी बिटवीन देम। ओके, सो 66 माइनस 39 जो आपके पास आएगा आंसर कितना आ रहा है, ये करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27 पर्संस। ठीक है, 66 में से पहले 40 माइनस कर लीजिए, 40 में से फिर एक प्लस कर लीजिए क्योंकि हम 40 माइनस कर रहे हैं, राइट। सो 27 विल बी द आंसर। तो इसका मतलब हमने सीखा, पहले तो नॉन ओवरलैपिंग है तो फिगर आपका सिंपल बनेगा, कारा 26 है, 26 लेफ्ट से, और गौरव जो पर्सन है हमारा वो 13th पोजीशन है राइट से। तो इन दोनों के बीच में है बाकी पर्सन हमारे, और बाकी पर्सन जो हैं वो कितने हैं, 27 नंबर ऑफ पर्संस हैं उनके बीच में। तो और आपको एक इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो जतिन पर्सन है वो बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में बैठा है उन दोनों के। तो जतिन अगर यहाँ पे बैठा है, जतिन अगर दोनों के बीच में है तो बात यहाँ पे पर्सन और यहाँ के पर्सन क्या होंगे, सेम होंगे, ये आपको पता होगा। अगर ये एग्जैक्ट बीच में है, यहाँ के पर्सन बीच सेम होंगे, तो 13 पर्सन विल बी हेयर, 13 पर्सन विल बी हेयर, और जो 26 पर्सन हो गए, 27वां पर्सन कौन होगा, आपका जतिन होगा, राइट। अब हमें पूछा गया है जतिन की रैंक कहाँ से, किसी भी एक डायरेक्शन से पूछी गई है, लेफ्ट से पूछी गई है। कहाँ से, लेफ्ट से पूछी गई है। तो लेफ्ट के लिए काउंट के लिए आपको कारा की हेल्प लगेगी, क्योंकि कारा 26 कहाँ से है, लेफ्ट से। आई होप ये समझ आ रहा होगा आपको। तो यहाँ पे हमने देखना है जतिन की रैंक कहाँ से, लेफ्ट से, तो उसके लिए कारा की हेल्प करनी है। तो जतिन की रैंक देखो 26, और आप बीच के 13 पर्सन को धीरे धीरे रैंक को ऐड करो, कैसे, 26 ये हो गया और 27, 28, 29 ऐसे ऐसे करके काउंट करो। तो अभी मैंने आपको सिखाया था कि काउंट में आपको डायरेक्ट आप माइनस कर सकते हो। अब यहाँ को आप देखो, आपको ऐड करनी है रैंक्स को, रैंक को 13 को आपको ऐड करना पड़ेगा, तभी तो आप आगे निकाल पाओगे। क्यों, मतलब कारा की रैंक से ज्यादा होगी ना जतिन की रैंक। तो देखिए 26 प्लस 13 प्लस 1 क्यों करेंगे, एक आपके जतिन को इंक्लूड करना पड़ेगा उसकी रैंक निकालने के लिए। क्यों, क्योंकि 13th मतलब 39th पर्सन विल बी टिल जतिन, 26 प्लस 13 पर्सन यहां तक होंगे, जतिन को इंक्लूड करो, प्लस 1 करो, ठीक है। तो आपके पास ये आ गया 14, और ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 40, ठीक है। सो 40th रैंक है आपकी किसकी, 40th रैंक है जतिन की, किस डायरेक्शन से, रैंक है लेफ्ट डायरेक्शन से। आंसर विल बी दिस, ठीक है। ये हमारा क्या आया है, रैंक का आंसर आया है। ओके,
सो चलिए, आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो जब भी इस टाइप का भी क्वेश्चन हो तो उसमें भी बिटवीन टाइप का आपका कॉन्सेप्ट लगता है। अब हम देखते हैं मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स। तो अभी हमने सीखे दो टाइप की सिचुएशन, ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग। तो यहाँ वाले जब भी आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स बोला जाएगा या मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स बोला जाएगा, तो वहां पे हमेशा आपके पास नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन में दिए जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास मैक्सिमम बोला है तो आप मैक्सिमम निकालो, मिनिमम बोला है तो मिनिमम निकालो। तो मैक्सिमम का मतलब सिंपल आप देख सकते हो, अगर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स निकालने के लिए कहा है तो मैक्सिमम हमेशा तब निकलते हैं जब आपका केस क्या होगा, नॉन ओवरलैपिंग होगा। क्या होगा? नॉन ओवरलैपिंग केस होगा। और मिनिमम पर्सन्स आपके कैसे निकलते हैं? मिनिमम पर्सन्स आपके कैसे निकलते हैं? जब आपका केस ओवरलैप कर जाता है। आप इसमें क्या करते हो, आप रैंक्स को क्या कर रहे हो, पास लेके आ रहे हो, और इसमें आप रैंक खुली खुली रखते हो बिल्कुल एक ऐसे करके। तो इसमें हमारे पास बहुत सारे पर्सन्स ऐड हो जाते हैं। यहाँ पे क्या करना होता है, रैंक्स को कंबाइन करना होता है, रैंक को थोड़ा हमें कॉन्फिडेंट करना होता है, जिसकी वजह से आपके पास मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स आते हैं। सिंपल है, ओवरलैप है, नॉन ओवरलैप, ठीक है। अब यहाँ पे ओवरलैप और नॉन ओवरलैप का पता कैसे चलेगा? तो यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स तो गिवन नहीं होते, क्योंकि हम यहाँ पे जब चेक कर रहे होते थे तो हम किसकी हेल्प से चेक कर रहे होते थे, इसकी हेल्प से चेक कर रहे होते थे। यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स तो फाइंड आउट करने हैं, तो आप चेक कैसे करोगे? आप चेक कैसे करोगे? तो इसमें चेक चुक करके आंसर नहीं आएगा। इसमें आपको ये देखना है कि हमको फिगर कैसे बनाना है। नॉन ओवरलैप है क्योंकि अगर मैक्सिमम निकालने हैं तो आप फिगर उस तरीके से बनाइए, और मिनिमम निकालने हैं तो ओवरलैप करवाइए आप अपने रैंक्स को। तो फिगर बनाने के लिए हम यहाँ पे ये सीखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन से समझते हैं और बेहतर तरीके से। R's rank is 25th from top and D's rank is 30th from bottom of the class। क्या है कि R की रैंक जो है कितनी है, 25th फ्रॉम टॉप, और जो D है दूसरा पर्सन, उसकी रैंक कितनी है, 13th फ्रॉम 30th है बॉटम से। दो अलग अलग पर्सन है। देयर आर 3 स्टूडेंट बिटवीन R एंड D। तो आपका सिंपल कहा गया है कि उन दोनों के बीच में 1, 2 और 3 पर्सन होंगे, तो इसी तरीके से आप बिठाओगे उनको। फिर पूछा गया है कि फाइंड आउट मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स। तो आपको पता है मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स है कि मुझे अब की बार जो फिगर है वो किस तरीके से, इस तरीके से ना बनाकर फिगर बनाना पड़ेगा कुछ ऐसा। मतलब डी को अब आपको ऊपर रखना पड़ेगा। डी आपका बन गया कितना, 13th, नीचे की तरफ से ही रहेगा। और आर आपका कितना हो जाएगा, 25th है ना, हाँ 25th है ऊपर की तरफ से। और इनके बीच में अभी भी आप जो नंबर ऑफ पर्सन है उनको बिठाओगे इसी तरीके से, क्योंकि 3 नंबर ऑफ पर्सन है ना। तो इस तरीके से आपके पास मिनिमम आपका फिगर बना है, ठीक है। तो ये वाला फिगर हमारा क्या हो गया, रॉन्ग है, ये नहीं बनेगा, क्योंकि आपको मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन निकालना है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। फिर देखिए अब इसका क्या है, हम कैसे निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पे। तो आपके पास देखो बहुत ही इजीली आप समझिए इसको कि हमारे पास D की रैंक 13th है और R की रैंक 25th है। तो किसी भी पर्सन की अगर हम दूसरी साइड से भी रैंक निकाल लेते हैं तो उससे हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स निकाल लेते हैं, राइट। सो आपका जो लॉजिक है वो इस तरीके से है कि हमारे पास D एक डायरेक्शन से है तो नंबर ऑफ पर्सन्स उनके बीच में गिवन है, तो D की रैंक में ऊपर टॉप से भी निकाल सकती हूँ। सेम वैसे ही R की रैंक मैं बॉटम से भी निकाल सकती हूँ। कैसे? आप देखो यहाँ पे 25th है तो R टॉप से है, और यहाँ पे राइट से कितना हो जाएगा R। तो देखो यहाँ पे काउंट कर लो ना, पीछे की तरफ चले जाओ। तो ये पर्सन आपका नीचे की ही डायरेक्शन से 29th पे होगा, क्लियर। और यही पर्सन आपका 28th पे होगा, ये पर्सन आपका कितना होगा, 27th पे होगा। ये चीज क्लियर है, ठीक है, यही चीज क्लियर है आपकी। तो तभी तो जाके 30वां हुआ, 27, 28, 29 और 30th पर्सन, क्लियर। तो अब मेरे पास R कितना होगा, R जो कि आपके पास इस पर्सन के बाद है, तो R आपके पास कितना हो गया यहाँ पे, 26th हो गया है बॉटम से ही। कहां से? 26th हो गया है बॉटम से। ये चीज क्लियर है। अब हमारे पास एक पर्सन की रैंक देखो, अब हमारे पास R अगर
आर हमारे पास लेफ्ट से भी है, राइट से भी है, राइट से हमारे पास, और आप कह सकते हो टॉप से भी है, बॉटम से भी है, राइट। टॉप और बॉटम का केस है, टॉप और बॉटम से ही देखते हैं। टॉप से 25th है, बॉटम से 26th है। एक पर्सन की रैंक दोनों साइड से टोटल नंबर ऑफ पर्सन हम निकाल सकते हैं। कैसे? आपने किया टोटल इज इक्वल टू एल की रैंक है हमारे पास 25th लेफ्ट, 26th राइट -1, कितना आ जाएगा? इन दोनों को ऐड करो, आपके पास आंसर आ गया 50। सो टोटल नंबर ऑफ पर्संस हमारे पास कितने आ गए? 50। ठीक है, 50 है ये। 29, 28, 27 एंड 26th। हाँ, ठीक है। सो दिस विल बी 20, हाँ 50% आ गए हमारे पास टोटल। तो यही तो हमारा आंसर है, यही हमारा क्या है? आंसर है। तो अब की बार अगर हम यहाँ पे ये चीज ना देखकर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें जो हमने अभी इससे पहले सीखा था, राइट। अब आप देखोगे कि वो फॉर्मूला यहाँ पे कैसे यूज हो सकता है। ये तो हमारा सारा जो हमारा आइडिया है क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम वो ऐसा होगा। बट अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला को देखें, जैसे कि हमको मिनिमम नंबर ऑफ पूछा था और ये ओवरलैप केस है, तो ओवरलैप का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, L + R1 R2 माइनस टोटल -2। तो हमारे पास बिटवीन नंबर ऑफ पर्सन आते हैं, उसमें हमारे पास बिटवीन है और टोटल नहीं है, तो एक पर्सन नहीं है, एक चीज नहीं है आपके पास, तो निकाल सकते हैं हम यहाँ पे। तो आप देखो बिटवीन में हमारे पास 3 पर्सन है, लेफ्ट से किसी एक की रैंक आपकी 25th है और दूसरे वाले की रैंक दूसरी डायरेक्शन से 30 है, माइनस टोटल -2। इसको इधर लेके जाओ 5, ठीक है, और 20 ये हो जाएगा 55। कितना आ गया? 55। आपके पास यहाँ पे जो हमारे पास है -t ऐसे ही रह जाएगा। हम -t को इधर लेके आते हैं और 55 में से 5 को उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। आंसर कितना आ रहा है? 50। तो भी हमारे पास बहुत आसानी से हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो आपका जो कॉन्सेप्ट होता है वो इस तरीके से होता है कि आप सेम वही एक पर्सन की रैंक दूसरी डायरेक्शन से निकाल के बाकी आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि इज 16th फ्रॉम लेफ्ट एंड अभी इज 10th फ्रॉम राइट एंड। दो अलग अलग पोजीशन इन अ रो ऑफ पर्संस। रीता इज 4th टू द लेफ्ट ऑफ रवि। रीता की जो पोजीशन होगी वो रवि की हेल्प से निकलेगी। इफ देयर आर 12 पर्सन बिटवीन रीता एंड अभी, तो रीता और अभी के बीच में नंबर ऑफ पर्सन है, तो आपका काम रीता और अभी से होगा ज्यादा से ज्यादा, राइट। ये चीज ध्यान रखिए। हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर कुड बी देयर, तो मैक्सिमम पर्संस कितने हो सकते हैं, तो आपको मैक्सिमम निकालना है, इसका मतलब नॉन ओवरलैप बनाना होगा। तो पहले तो रीता की पोजीशन निकाल लीजिए रवि की हेल्प से, क्योंकि रवि की पोजीशन का काम नहीं है। तो रवि अगर हमारे पास देखिए, रवि अगर 16th है और रीता उसके कहाँ बैठी है, रीता 4th लेफ्ट बैठी है रवि के ही, तो 1 2 3 एंड 4th पोजीशन पे आपके पास रीता बैठी है, राइट। सो आपके पास रीता की क्या होगी? 15th पर्सन 14th पर्सन, पीछे की तरफ जा रहे हो आप, है ना, पीछे की तरफ जा रहे हो तो कम आप रैंक को घटाओगे। तो 15th पर्सन, 14th पर्सन और 13th पर्सन, और रीता आपकी कितनी आ जाएगी? 12th पर्सन। कहां से? लेफ्ट से है ना रवि की रैंक। देखो आपने रैंक जो रवि की है लेफ्ट से है, तो रीता भी कहां से ही आएगी? लेफ्ट से ही आएगी। सो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा कि हमारे पास 15th 14th 13 और तब जाके 12th आपकी कौन बनेगी? रीता बनेगी। बहुत ही सिंपल वे में किया हमने। रीता की रैंक आ गई। अब आपके पास अभी की भी रैंक है, क्यों? क्योंकि इनके बीच में नंबर ऑफ पर्संस गिवन है, तो इन्हीं दोनों का काम है हमारे पास। तो अब आपके पास सिचुएशन जब हमारे पास नॉन ओवरलैप है, तो हम फिगर में नॉन ओवरलैप जैसा बनाएंगे, है ना। तो फिगर बनाइए 12th रीता, और दूसरा हमारे पास अभी का काम है, तो अभी को ही दिखाएंगे हम 10th राइट से, ठीक है। नंबर ऑफ पर्संस इन दोनों के ही बीच में हमारे पास कितने हैं? 12 नंबर ऑफ पर्संस इन दोनों के बीच में है। ये चीज क्लियर है? ओके। अब हमारे पास हमें निकालना है मैक्सिमम। सिंपल है, जैसा फिगर दिख रहा है उसको ऐड कर दो, बहुत ही इजी है, बहुत कुछ नहीं करना है आपको। मैक्सिमम
परसेंट हमारे तभी निकलेंगे जब हम नॉन ओवरलैप बनाएंगे उसको, और हमारा फिगर बन गया है। तो फिगर को देख लो, ऐड कर लो। 12% आपके रीता तक होंगे, इंक्लूडिंग रीता ऑल्सो, है ना। 12% यहाँ होंगे, 12% आपके ये बीच वाले हो गए, और अभी तक भी आपका इधर की डायरेक्शन से कितने परसेंट होंगे, 10% तो होंगे, कि तभी तो अभी 10th हुआ ना। तो 10th आपका यहाँ तक भी हो गए। टोटल नंबर ऑफ परसेंट 12 + 12 + 10 34 विल बी द करेक्ट। बहुत इजी। मेन आपका काम नॉन ओवरलैप में ही सोचने का होता है, बाकी तो केस इजी है, राइट। सो आई होप आपको ये वाला भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। इन अ क्यू, अब एक क्यू है, अतिन इज 21st फ्रॉम फ्रंट व्हाइल सनी इज 11th फ्रॉम बैक। अब एक तीसरा नया पर्सन है कि राम इज 27th फ्रॉम फ्रंट ऑल्सो एंड इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ अतिन एंड सनी। वो एग्जैक्टली मिडिल में भी है अतिन और सनी के। हाउ मेनी पर्सन आर देयर। अब यहाँ पे आपको मैक्सिमम मिनिमम कुछ नहीं पूछा गया, नॉर्मल क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ पर्सन का। हो सकता है यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम का केस बने, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ पर्सन मिडिल में भी है कुछ। तो इसको सिंपल केस की तरह अपने लॉजिक के साथ, कॉन्सेप्ट्स के साथ चलो। इसको ज्यादा ऐसा नहीं सोचना है कि इसको हमने घुसाना ही है ओवरलैप और नॉन ओवरलैप में। हम फिगर को समझते हैं अच्छे से। पहले देखिए, आपके पास अतिन है फ्रंट से कितना, 21st। फ्रंट का मतलब आगे की साइड से मान लेते हैं इसको, ठीक है। और दूसरा पर्सन सनी है, वो बैक से है, कितना है ये, 11th। आपके पास राम है जो एग्जैक्टली मिड में बैठा है अतिन और सनी के। राम जो पर्सन है, राम पर्सन इन दोनों के बिल्कुल बीच में बैठा होगा। आप इसी तरीके से कर सकते हो। आपको पता नहीं है कि आपको सनी को यहां रखना है या अतिन को वहां रखना है, अभी नहीं पता, हम ये रफ फिगर देख रहे हैं। अब देखते हैं, राम जो है वो 27th है। राम क्या है, लेफ्ट से ही बोला गया है, फ्रंट मतलब इधर की एक ही डायरेक्शन से ये 27th पे है। क्लियर। तो आपको ये पता होना चाहिए। देखो अभी सनी को भूल जाओ, अगर हम अभी सनी को भूल जाए, हमें नहीं पता कि राम पीछे की तरफ आएगा कि आगे की तरफ आएगा, अगर हमें नहीं पता, क्योंकि आपका जो सनी है वो इधर भी हो सकता है और उधर भी हो सकता है। ये चीज क्लियर है, क्योंकि हमें ओवरलैप नॉन ओवरलैप ये चीजें नहीं दिख रही है यहाँ से। पर आपको ये तो पता है कि राम उन दोनों के बीच में होगा, तो राम अगर यहाँ आएगा तो सनी को उधर आना पड़ेगा। राम अगर यहाँ पे आता है तो सनी को यहाँ आना पड़ेगा बीच में बनाने के लिए। ये चीज क्लियर है। पर अगर देखो, अभी आपके पास राम अगर दिया गया है 27th और ये है 21st, तो राम पीछे ही तो होगा इधर से। या भाई, अगर राम की रैंक 27th है और इसकी 21st है तो राम पीछे ही होगा। ये चीज क्लियर है। अब इन दोनों के बीच में नंबर ऑफ पर्सन अगर हम काउंट करें तो डायरेक्ट आप माइनस कर दीजिए और -1 भी करिए, है ना। क्या करते हैं, 27 में से अगर हम 21 को माइनस कर दें, +1 और माइनस करें। ये चीज क्लियर है। तो हमने देखा 6 प्लस एक और माइनस करना है यहाँ पे, ठीक है। 6 - 1 ये आपका कितना होगा, 5% इन दोनों के बीच में होनी चाहिए। कैसे, देखो 21st ये है पर्सन है आपका, 21st पर्सन आपका ये है, तो 22, 23, 24, 25, 26 और 27th पर्सन आपके पास कितने निकल के आ रहे हैं, आप देखो ध्यान से, आपके पास अभी भी 5% निकल के आ रहे हैं। सो इस तरीके से आप डायरेक्ट रैंक को भी माइनस करके कर सकते हो, काउंट करने जरूरी नहीं है, ठीक है। चलिए, नंबर ऑफ पर्सन्स 5 बिटवीन राम एंड अतिन। तो आपके पास देखो, राम और सनी के बीच में भी तो उतने ही पर्सन होंगे, क्योंकि ये एग्जैक्ट इन दोनों के बीच में बैठा है। ये चीज क्लियर है, ये चीज आपकी क्लियर है। तो यहाँ पे हमें जरूरी नहीं था देखना कि मैक्सिमम केस है मिनिमम केस है, क्योंकि केस एक ही बन सकता है। राम को पीछे तरफ आना पड़ेगा, सनी को और पीछे आना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। अब सनी की रैंक मेरे पास 11th है, कहां से, यहां से, ठीक है। तो मुझे निकालना है हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द रो। तो आपके पास राम की रैंक है 27th, लेफ्ट से आप राम की ही रैंक निकाल लीजिए। यहां से भी कैसे निकालोगे, सिंपल है, 11th + 5 + 1 कितनी हो जाएगी, 11 + 5 + 1 कितने हो गए, 17th। राम की रैंक आ गई मेरे पास 17वीं रैंक आ चुकी है। क्यों, देखो 11, 5% ये ऐड होंगे, 16 प्लस राम की रैंक निकालनी है तो ऐड 1 करेंगे यहाँ पे, तो आपके पास 17 रैंक आ गई। राम की रैंक दोनों साइड से है, नॉर्मल क्वेश्चन हमारा। टोटल कैसे निकालते हैं, एक साइड से रैंक कितनी है इसकी 20, कितनी है इसकी 27 -1, ठीक है। ये कितना आ रहा है
17 प्लस 7 तो आ जाएगा ये 47, 47 में से 3 माइनस करो 44, 44, 43, आंसर विल बी 43। कितना करेक्ट आंसर है, राइट। सो इस टाइप से हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके चलिए, अभी इज 23rd फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ठीक है, अभी इज 23rd फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ अ रो एंड प्रिया इज 27 फ्रॉम राइट एंड इन द सेम रो। क्या कहा गया, अभी एक पर्सन है जो 23rd है लेफ्ट से, ठीक है, और प्रिया एक पर्सन 27th है फ्रॉम राइट से, अलग अलग पोजीशन है, 8 पर्सन है उनके बीच में, और हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द रो, ये पूछा गया है। तो फिर सेम क्वेश्चन लग रहा होगा आपको, तो हम इसको देख सकते हैं। अभी की जो रैंक है हमारे पास 23rd गिवन है लेफ्ट से, प्रिया की रैंक गिवन है 27th, हमें अभी नहीं पता ओवरलैप करेगा भी कि नहीं करेगा ना। अब देखो इनके बीच में 8 पर्सन है, और कुछ गिवन है नहीं, इससे अलावा और कुछ गिवन नहीं है। अब आप एक चीज देखिए, हमें यहाँ पे कोई नंबर ऑफ मिडिल पर्सन नहीं गिवन है। आप इस फिगर को ना ऐसे भी बना सकते हो, 27th अभी की रैंक हो गई यहां से 23rd, और 8 पर्सन तब भी इनके बीच में बैठे हैं। कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या इसकी? नहीं, कोई रेस्ट्रिक्शन है कि हम फिगर ऐसा नहीं बना सकते। आप इसको 27 बना लो, इसको 23rd बना लो, राइट, और इसको 8th बना लो, इसको यहाँ पे से इसको नॉन ओवरलैप बना दो। देखो दोनों ही पोजीशन में आपकी चीजें क्या है, सही है। वाई? बिकॉज नंबर ऑफ पर्सन्स आपको बीच में 8 ही रखने हैं, दोनों ही केस में ये क्या है, पॉसिबल है। तो यहाँ पे हमने नॉन ओवरलैप बनाया और यहाँ पे हमने ओवरलैप बना दिया, और दोनों में ही कोई रेस्ट्रिक्शन हम नहीं देख रहे हैं। सो इसका मतलब आपके पास 2 केस दिख रहे हैं और दोनों में आंसर निकल सकता है। तो एक बार आपके पास मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स निकलेंगे, है ना, और एक में आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स निकलेंगे। सो इसका मतलब एक सिंपल कोई क्वेश्चन नहीं, आंसर नहीं आ रहा, 2 आंसर आ रहे हैं। सो इट मींस आपके पास क्या आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। आपका आंसर आएगा यहाँ पे कैन नॉट बी डिटरमाइन। व्हाई? बिकॉज हमारे पास सिचुएशन नहीं पता पर्टिकुलरली कौन सी बैठ रही है, ठीक है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस को भी आपको थोड़ा ध्यान से देखना है, जिसके लिए आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होनी चाहिए, राइट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, ये हमारा यूपीएससी सीसेट का आपका 2022 का क्वेश्चन है, ओके, एग्जाम में आया हुआ है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, अगर आपको चीजें नहीं पता, आपने क्वेश्चन पहले से सॉल्व नहीं किए हैं, तो थोड़ा आपको बहुत इसमें टाइम लग सकता है, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, बिकॉज हमको सिचुएशन बनानी पड़ेगी और क्वेश्चन को बहुत धीरे धीरे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं। यहाँ पे 3 persons A, B and C, अब 3 पर्सन की बात हो रही है, आर स्टैंडिंग इन अ क्यू, नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। ऑर्डर नहीं गिवन है, मतलब A, B, C किस ऑर्डर में है ये हमें नहीं पता। तो आपके पास है देयर आर 4 persons बिटवीन A and B, तो आप इसको लिख लीजिए साथ में। यहाँ पे देयर आर 4 persons बिटवीन A and B एंड 7 persons किसके बीच में है, B और C के बीच में है, हमें नहीं पता ऑर्डर क्या है इनका अभी। If there are 11 percent ahead of C, मतलब ahead मतलब C से पहले की साइड आपके पास 11 लोग हैं, और behind 13 behind A, मतलब A के पीछे की तरफ आपके पास कितने लोग हैं, यहाँ पे 13 लोग हैं। ये चीज क्लियर है, A के पीछे की तरफ के 13 हैं और C के आगे की तरफ के 11 हैं। सो पूछा गया है कि मिनिमम नंबर, यहाँ पे आपको क्लियरली कहा है उन्होंने कि मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन फाइंड आउट करिए। मिनिमम के लिए इसका मतलब आपका फिगर छोटा बनना चाहिए, ये चीज क्लियर है। तो एक एक करके आपको सिचुएशंस करनी पड़ेगी चेक, क्योंकि आपके पास ऑर्डर नहीं है इन तीनों का गिवन। सो ऑर्डर के लिए सबसे पहले केस 1 बनाइए, यहाँ पे धीरे धीरे बहुत क्लियरली केस 1 बनाते हैं कि अगर A, B और C इस तरीके से बैठे हैं, पहले A बैठा है किसी रो में, फिर B बैठा है, फिर C बैठा, ऑर्डर यही है। तो आप देखोगे कि हमारे पास गिवन है A और B के बीच में 4 लोग और C और इसके बीच में 7 लोग, पर हमारे पास C से पहले की साइड हमारे पास सिर्फ 11 लोग हैं। देखो एक किसी की भी रैंक की बात नहीं हो रही है, नंबर ऑफ पर्सन्स की बात हो रही है। यहाँ पे C से पहले हमारे पास पूरे 11 लोग हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे पूरे जब 11 लोग हैं और ये ही टोटल आपके पास 11 को एक्सीड कर रहे हैं, मतलब ये पूरे आपके पास कितने दिख रहे हैं, 7 + 4 + 2, ये हमारे पास पूरा आ रहा है 13 पर्सन, जो कि गलत है। C से पहले आपके सिर्फ 11 लोग चाहिए, राइट। सो ये केस आपका इनवैलिड हो गया, ये क्लियर है। और दूसरा केस देखिए, यहाँ पे दूसरा केस हम बनाएंगे
ए अगर आप यहीं पे रखो और सी और बी की पोजीशन चेंज कर दो, ए को सेम रख लो और सी और बी की पोजीशन चेंज कर लो, क्योंकि सिचुएशन ये भी बन सकती है। तो सी और बी के साथ अभी 7 लोग हैं और ए और बी के पास अभी आपके पास 4 लोग होने चाहिए थे। क्या ये सिचुएशन सही है? आपके पास अगर इन दोनों के बीच में 7 लोग हैं तो यहाँ पे 4 कैसे हो सकते हैं, राइट? तो कम नंबर ऑफ पर्सन है, तो ये सिचुएशन भी आपकी रॉन्ग हो जाती है। क्लियर? अब अगर आप तीसरा केस यहाँ पे बनाएंगे, केस नंबर 3, अब आप बी को रख लीजिए सबसे पहले और ऐसा कर लीजिए सी और ए को ऐसे रख लीजिए। चेक कर रहे हैं हम धीरे धीरे। तो आप देखोगे अगेन आपका बी और इसके बीच में आपके पास 4 लोग हैं और इसके बीच में ही आपके पास 7 लोग हैं। सेम आपके रीजन की वजह से ये वाला केस भी नहीं होगा। इसका मतलब सी मिड में आ ही नहीं सकता, क्योंकि सी और बी में तो 7 लोग हैं तो ए और बी में 4 कैसे हो जाएंगे, राइट? तो ये भी आपका केस कैंसिल हो जाएगा। अब बी को ही आगे रख के चौथा केस और बना लेते हैं एक बार। बी को आगे रखो और आपको पता है अब सी बीच में तो नहीं आएगा, तो सी को हम ऐसे रख लेते हैं। तो अब देखो हम यहाँ पे नंबर मिनिमम कैसे निकाल पाएंगे। इसके बीच में आपके पास पूरे 7 लोग हैं, ये चीज क्लियर है। इन दोनों के बीच में आपके पास 4 लोग हैं। सी के आगे की साइड कहा गया है, आगे की साइड 11 लोग हैं। हाँ, सी के आगे की साइड आपके पास कितने लोग हैं? 11 लोग हैं। सो ये वाला भी आपके पास क्या हो रहा है? रॉन्ग हो रहा है। ये वाला केस भी हमारे पास क्या हो रहा है? रॉन्ग हो रहा है। ओके, सो अब देख लीजिए हमारे पास इसमें एक केस सही होना चाहिए। वन सेकेंड, हाँ, सी के इसके और इसके बीच में आपके पास 7 पीपल हैं, 7 नंबर ऑफ पर्सन है, जिसमें ए भी इंक्लूड हो रहा है। तो ये यहां से लेकर यहां तक पूरे कितने हैं? 7 लोग हैं, बी को एक्सक्लूड करते हुए। ठीक है, अब आपके पास सी से पहले की साइड में आपके पास पूरे 11 लोग हैं, जिसमें आपके देखो, जिसमें आपके ये 7 पर्सन ऐड हो रहे हैं, जिसमें हमारे ये 7 पर्सन ऐड हो रहे होंगे। बाकी के पर्सन कहाँ होंगे? बी के पहले की तो होंगे, बी के पहले ही होंगे। तो 7 पर्सन ये, एक बी, तो 8 हो गए। 8 में से जो 1 2 और 3 पर्सन यहां बचे होंगे। देखो 7 + 8, बी को भी ऐड करो, +3 11 पर्सन, 11 ही है। ठीक है, इसका मतलब यहां तक तो ये चीज सही आ रही है। अब ए के पीछे वाले को भी चेक कर लो कंडीशन को, कि ए के पीछे आपको 13 रखने हैं। ए के पीछे आपको 13 रखने हैं, तो आप देखो इन दोनों के बीच में पूरे 7 लोग हैं। 4 पर्सन अगर यहाँ है, 1 पर्सन ये है 5वां, तो आपके पास 2 पर्सन यहाँ पे होंगे, 2 पर्सन यहाँ पे होंगे। तो इन तीनों को मिला के देखो 1 2 और 3 पर्सन तो यही हो गए। तो जो ए के पीछे 13 लोग थे ना, उसमें आपका सी भी इंक्लूड हो रहा है। 3 पर्सन यहाँ होंगे, तो बाकी के 10 पर्सन आपके कहाँ होंगे? इस डायरेक्शन में। बहुत इजीली हमने क्लियर किया। अब देखो आप इसमें देखिए, इस केस में आपके पास क्या बन रहा है? सी के पीछे की साइड 10 दिख रहे हैं आपको फिगर में, और आपके सी के आगे की साइड आपको कितने दिख रहे हैं? 11 दिख रहे हैं। बहुत इजीली, सी के पीछे 10, सी के आगे 11, बहुत ही आसानी से हम समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को। तो हमने क्या किया, एक सी को काउंट करो, सी के पीछे वाले लोगों को और सी के आगे वाले लोगों को। सो इट विल बी 22 आंसर आ रहा है आपके पास। क्यों? क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन हमारे पास आंसर आ रहा है 22। क्या किया हमने बस फिगर देखा, हम चेक कर रहे थे धीरे धीरे सिचुएशन को, तो इस वाले में फिट बैठ गया और मिनिमम आ चुका है। ठीक है, तो बी ए और सी को जब हमने बिठाया तो 4 लोग आपके बी और ए के बीच में थे, और ए और सी के बीच में फिर कितने होंगे? क्योंकि ये पूरे के पूरे 7 लोग हैं, तो चौथा आपका ये हो गया। ठीक है, चौथा आपका ये हो गया। 1 पर्सन आपका ए भी होगा, तो पूरा आपके 5 लोग हो गए, राइट? 5 में से जितने बाकी बचे होंगे वो ए और सी के बीच में चले जाएंगे, राइट? आपको क्योंकि पूरे 7 बनाने हैं, तो 2 पर्सन यहाँ पे आएंगे। अब आपके पास देखिए ये वाला कंप्लीट हो गया। ठीक है, ए के बाद आपको पूरे 13 लोग चाहिए, तो उसमें 1 2 और 3 सी तक पूरे 3 काउंट हो रहे हैं। तो बाकी के बचे कहाँ होंगे? सी के उधर की साइड होंगे सारे के सारे। तो सी के पीछे आपको 10 मिल गए, सी के पहले आपको तो पता ही था 11 लोग हैं, तो हमारे पास आ चुका है आंसर, राइट? सो इस तरीके से हमको सॉल्व करना है। तो इसके लिए हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया। सो आपको क्वेश्चंस को देखना आना चाहिए कि अरेंजमेंट कैसी होनी चाहिए, क्योंकि सारी जो चीजें होगी वो डिपेंड करती है रैंक और अरेंजमेंट पे यहाँ पे। ओके, सो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, और रैंकिंग का चैप्टर आई होप आपका इसके बाद क्लियरली कंप्लीट हो जाएगा, और एक भी क्वेश्चन आपका रैंकिंग से इसके बाद नहीं फंसेगा, है ना? चलिए, सो दिस इज आवर कोर्स।
इफ़ यू वांट टू ज्वाइन, अगर आपको लगता है आपको गाइडेंस और चाहिए होगा, आपको लगता है कि आप जो प्रिपरेशन है आप और अच्छी बेहतर बना सकते हो आफ्टर दिस कोर्स, और आपको किसी कोर्स की हेल्प चाहिए तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। आप इसमें हेल्प ले सकते हो कॉन्सेप्ट क्लासेस की, सारी कॉन्सेप्ट क्लासेस होंगी जिसमें आपका हर टॉपिक डिटेल में समझाया हुआ है। आपको टेस्ट सीरीज मिलती है विच इज़ इंपॉर्टेंट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर जर्नी, ठीक है। जब भी हम किसी प्रिपरेशन करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो उसके लिए टेस्ट सीरीज बहुत, अपने को टेस्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीकली आपके डाउट सेशंस होते हैं, आपके एक्सपर्ट आपके डाउट सेशंस लेते हैं। लाइव प्रैक्टिस सेशंस होंगे हमारे एग्जाम से पहले, आप लाइव प्रैक्टिस सेशंस भी लेते हो, ओके जिसमें आपका हर सब्जेक्ट अच्छे से डिटेल वे में डिस्कस होगा, ओके। एंड दिस इज योर फैकल्टी, एंड सारा जो सेशन है उसकी पीडीएफ्स आपको कहाँ पे मिल रही है, इन टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करोगे, वहां पे आपको सारे सेशन की पीडीएफ्स मिल जाएंगी, ओके। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सारा ही सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा, एंड रैंकिंग का चैप्टर अब कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। Till then, thanks for watching the video, and okay.